हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज ईटीपी में आपको आगे बताना चाहती हूँ कि किसी भी इंटरप्राइजेज़ के लिए चुनाव करने के बाद एक साहसी या एंटरप्रेन्योर जो होता है उसे यह स्थापित करना होता है या वह यह सोचता है कि उपक्रम कहाँ स्थापित किया जाए और कैसे स्थापित किया जाए। ये सब तथ्यों या फैक्टर्स पर विचार करने के लिए सबसे पहले वह यह सोच कर चलता है कि उपक्रम का आकार छोटा साइज़ में ही आरंभ करना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसकी स्थापना करने में भी सुगमता होती है। कोई भी उपक्रम को स्थापित करने के लिए कहते हैं उसमें दो फोर्सेस बहुत ही काम करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चे को जन्म लेने से उसके माता और पिता की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एक साहसी की योग्यता, क्षमता, उसका कुशलता, ज्ञान की जो शक्ति होती है वो बहुत ही व्यवसाय को संतुलित अवस्था में ले जाती है। उसी तरह से किसी भी उपक्रम के लिए जैसे कह सकते हैं वो एक बच्चे की तरह एक छोटा सा स्वरूप होता है, इसलिए उसका जो स्वरूप होता है उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, क्योंकि यह उसी स्ट्रेटजी के तहत अगर उस काम करता है तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी का मतलब होता है स्ट्रेटजी आर द थिंग्स दैट इंटरप्राइजेज डू द पाथ्स and they follow and the decision they take the in order to the reach certain parts of the level of success। हम कह सकते हैं कि रणनीतियाँ वे होती हैं जिन्हें उपक्रम करती हैं और वैसी राह है जिस पर चलती हैं और यह निर्णय ले करके जिसके द्वारा वो सफलता के लिए एक निश्चित स्तर पर पहुंचती हैं। यानी वही है कि निश्चित स्तर पर पहुंचने के लिए एक रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। इस तरह से किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर को ये देखना होता है कि कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से तत्व उनको ज़रूरत होती है कि एक बिज़नेस को या कह सकते हैं एक एंटरप्राइज को स्टेबल करने के लिए। तो सबसे पहले उसमें ज़रूरत होती है मैन की या कहते हैं जिसको मनुष्य की या श्रम की। तो कह सकते हैं कि उत्पादन के जो सभी साधन होते हैं उसमें श्रम ही एक सक्रिय साधन है, एक्टिव साधन है, जो सभी अन्य साधनों को क्रियाशील या एक्टिव करता है, क्योंकि ये अनुपयोगी चीज़ ऐसी होती है जो कि इसको उपयोगी बनाती है। इस तरह से कहते हैं कि एक अच्छे श्रम शक्ति के आधार पर ही उपक्रम की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि अगर उपक्रम को चलाने के लिए एक स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के श्रम की आवश्यकता होती है। फिर भी इनमें ज़्यादा कह सकते हैं कि उचित काम जो वही कर सकते हैं जो कि स्किल्ड लेबर होंगे और प्रबंधकीय कर्मचारियों की आवश्यकता उसी तरह की ज़रूरत होती है। एक उपक्रम के लिए श्रम शक्ति की योजना तैयार करके और योग्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेना चाहिए, जिससे उपक्रम को आगे उसके प्लांट को ठीक तरह से वो चला सके। इस तरह से सबसे पहले जो होता है वो श्रम की आवश्यकता होती है। दूसरा हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल या फिर मटेरियल की, जो कच्चे माल की। एक उसी तरह से इंटरप्राइजेज को उत्पादन से जो संबंधित होता है उससे क्या ज़रूरत होती है, स्थापना के बाद उसे एक रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराना जो कि अच्छे किस्म का हो, उसकी मूल्य और उसकी आपूर्ति को निरंतरता जो कह सकते हैं कंटिन्यूटी आदि पर विचार करना, इसके लिए एक व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि कच्चे माल के अभाव में या कह सकते हैं कच्चे माल की कमी में कोई भी संस्था जो होता है वो सारी प्रक्रिया ठप हो जाती है। इसलिए उसको यह देखना होगा कि वो कंटिन्यू व्यवस्था में उसका उपलब्ध करा सके। तीसरी अवस्था होती है या तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है प्लांट या फिर जिसको हम कह सकते हैं मशीन, प्लांट या मशीन जिसको कह सकते हैं संयंत्र। तो उत्पादन के लिए जैसा चाहे वो बड़ा हो या छोटा किसी भी पैमाने का हो, उसके लिए संयंत्रों की आवश्यकता होती है या कह सकते हैं उसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है। उपक्रम के आरंभ से लेकर के पूर्व से लेकर के चलने वाले संयंत्र और उपकरण की खरीद पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि खरीदने के समय जो होता है संयंत्र की तकनीकी और चलाने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं की उपलब्धता भी उनकी ज़रूरत होती है, और संयंत्र की क्षमता देखना, उसकी किस्म देखना, उसका मूल्य, फिर मरम्मत की सुविधा आदि भी, इन सब पहलुओं को भी उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इस तरह से
कह सकते हैं कि संयंत्र पे उसको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है मनी। मनी कह सकते हैं मूल्य, क्योंकि मुद्रा जो होता है पूंजी उपक्रम के लिए सबसे जीवन रक्त है। बिना पूंजी की कोई संस्था नहीं चल सकती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, या उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए उपक्रम में लगने वाली जो होती है फिक्स्ड कैपिटल और करेंट कैपिटल, या कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कहाँ से निर्धारित किया जाए और उसको जुटाने की क्या क्या स्रोत होंगे, ये सब पे भी उसको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पूंजी की व्यवस्था करने के लिए एक साहसी या कह सकते हैं उद्यमी स्वयं अपना समय लगाता है, और वो उस रकम को कर्ज लेकर, बैंक से कर्ज लेकर के या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो जुटाने का काम करता है। नेक्स्ट है मार्केट, या जिसको हम बाजार भी कह सकते हैं। मार्केट का मतलब वही होता है कि किसी भी उपक्रम में जो कह सकते हैं उपक्रम में लगाने के पूर्व, या किसी भी उपक्रम को स्टेबल करने के पूर्व जो पहले होता है कि उत्पाद को बाजार में खपत उसका कितना होगा, ये अंदाज लेना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुरूप कह सकते हैं कि उपक्रम के में उत्पादन क्षमता रखेगा। क्योंकि मांग से कम और अधिक उत्पादन दोनों स्थिति में कह सकते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए हानिकारक है। इसलिए मांग अधिक है और उसका उत्पादन उपक्रम नहीं दे सकता है, तो भी वह लाभ नहीं कमा सकता है, और डिमांड के अनुसार सप्लाई की भी उसकी ज़रूरत होगी। इसी तरह से यदि मांग की सूचना उसे अधिक से अधिक की जाए और वह उत्पादन नहीं कर सकता है, तो वैसी हालत में भी वो लाभ हानि की स्थिति में जाएगा। इसलिए इसको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जितना डिमांड हो सप्लाई भी उसी के अनुसार वो कर पाए। तो मार्केट का भी वो ध्यान रखेगा और कैसे उसको मैनेज करना है इसके लिए। नेक्स्ट है प्लेस, या कह सकते हैं प्लेस या फिर स्थान। किसी भी इंटरप्राइज के लिए स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे सुनिश्चित किया जाता है कि इसके लिए कहाँ उपक्रम का उपलब्ध आधारभूत हो संरचना हो, जैसे पानी, बिजली, सड़क, रेल, बैंकिंग, सुरक्षा आदि का पूरी व्यवस्था का अवलोकन करना, या कह सकते हैं उसको पता लगाना, और उस स्थान पर ही बाजार तथा कच्चे माल का आवागमन आदि सुगम व्यवस्था किया जा सके, वैसे प्लेस का चुनाव करना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्या कह सकते हैं इसके तत्व होते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या कह सकते हैं उत्पादन उपक्रम जो होता है या इंटरप्राइज जो होता है, उसमें स्थापना के पहले उत्पाद को उत्पादित करने के पहले प्रक्रिया क्रय सुनिश्चित कर ली जाती है कि ऐसे होने से क्या होता है कि उत्पादन का कार्य जो होता है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, और जिससे क्या होता है गति उसमें मोशन बनी रहेगी, और प्रत्येक प्रक्रिया जो होता है वो लगाने के समय वो संयंत्र की आवश्यक सामग्री, फिर कह सकते हैं यंत्र, उपकरण, कर्मचारी और उसकी लागत का पूर्व अनुमान लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है। यानी प्रोसेस जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये उसे पहले से निर्धारित कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सारी जो कार्यवाही होती है या फैक्टर्स होता है वो सभी कर लेने के बाद एक विस्तृत विश्लेषण या एनालिसिस वो तैयार करता है, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर उसे लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक रिपोर्ट में वो अपनी उपक्रम या एंटरप्राइज का सारा विवरण उसमें समाहित होगा, या सारा विवरण का वो जिक्र रहेगा। इस रिपोर्ट में एक आवेदन पत्र के साथ सरकार के कह सकते हैं उद्योग में और उसे पंजीकरण कराना या निर्धारण करना, रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा जाता है और उसे तैयार किया जाता है। यह विभाग जो होता है वो रिपोर्ट के आधार पर ही कह सकते हैं, जो रिपोर्ट वो बना देता है उसके आधार पर ही उपक्रम का या जो कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर का अस्थायी पंजीकरण या टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन करके उसे स्थापित करने का आदेश दे देता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि उपक्रम की प्रकृति के अनुसार ही कई तरह की सुविधाओं को भी वो उसमें रियायतें या कह सकते हैं उसके आधार पर उसे प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से कोई भी कह सकते हैं कि उपक्रम या वो करने के पहले फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको वो ध्यान में रख कर ही इसको शुरू करता है। इस तरह से आज हमने देखा कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के पहले कौन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा, और फिर नेक्स्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।